मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। जब तक मोदी सेहत के साथ रहेंगे 24 में तो जीतेंगे ही। गुजरात और देश उनके हाथ से कोई छीनने वाला नहीं। ये शेर ले जाइए पहले माँ के लिहाज से। माँ के लिहाज से बोलिए कि मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, अरे ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। मोदी और मीडिया ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए ये गधा हो चुका है पहलवान। बिहार में 24 में चिराग और भाजपा बिहार से आउट हो जाएगी। बिहार में 24 में चिराग और भाजपा दोनों। 40 सीट में से 39 सीट भाजपा लाई थी ना भैया। एक सीट जो बचा हुआ ना वो भी 40 का 40 सीट एमपी का भाजपा को आने वाले मोदी के नेतृत्व में। अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। इसलिए विपक्ष के लोगों को कहिए कि कमल का फूल भारत की जनता कर ली है कबूल। तेरा बकना है अब बिल्कुल फजूल, अब ना करेगी तुम लोगों को कबूल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। कहाँ है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का, कहाँ है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का। अरे वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। और आप कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे तस्वीर को देखने के दो माने होते हैं। जब विपक्ष वाले को आलोचना करना होता है तो लाइन में जब खड़ी हुई प्रधानमंत्री जी की माँ नोटबंदी में, तो विपक्ष के लोग कहने लगे कि माँ को लाइन में लगा दिया। लेकिन सुनो, उस माँ ने लाइन में लगकर ये बता दिया कि देश का कोई भी मेरी जैसी उम्र दराज औरत या कोई ये न कह सके कि प्रधानमंत्री की मां तो घर में ही ठहरी रही होगी। तो उस मां को भी सलाम है, रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जी का। क्यों? कि रामविलास पासवान जी, मैं कहता हूँ वे राज्य में हुकूमत करने वालों, अगर राज्य में और अपने पार्टी को परवान और ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हो तो रामविलास पासवान से सीखो कि केंद्र में 6 मरतबा कोई 6 प्रधानमंत्री रहा, उनसे कैसा उनसे मिलन था कि उनका नाम हमेशा ऊंचा रहा। खुदा से डरने वाली कौम को भाजपा का डर दिखाकर उससे चाहती हो कि उसको वोट न दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए यकीन मानिए तुम लोग तो एक ही दस्तरखान पे खाते हो, सब नहीं मालूम। चिराग पासवान को दलित वोट नहीं देगा क्योंकि वो भाजपा के साथ है। शाहनवाज हुसैन को मुस्लिम वोट नहीं देगा क्योंकि वो भाजपा के साथ है। और कहा जा रहा है कि भाजपा दलित और मुस्लिम दोनों विरोधी है। नहीं, आप एनडीए की बेहतरीन और चिराग पासवान जी मोदी जी के बहुत करीबी हैं। और अभी सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये भी सोचना है कि आप ओवैसी के चक्कर में आकर मोदी जी को कामयाब करते हैं और महमूद मदनी नाम का एक शख्स है उसके चक्कर में आकर के आप मोदी जी को फायदा पहुंचाते हैं। अरे डायरेक्ट फायदा पहुंचाओ, कोई जिन्ना अब धोखे से पैदा भी नहीं होगा। कैसे कह सकते हैं? उधर ही चला गया। ये कैसे कह सकते वो? आप क्या कह रहे हैं क्या यार? वो सिर्फ A to Z की बातें करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बातें करो। भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते। भाई कह रहा हूँ ना, सबकी बात कह करके सबको ले जा रहे हैं साथ में। बिहार में एक ऐसा मुस्लिम कासिम साहब जो कि हमेशा अपने बेबाक बयान के लिए जाने जाते हैं और हमेशा इनकी वीडियो कई मिलियन में देखा जाता है, एक तरह से वायरल व्यक्ति है ये। और देखिए, कभी मोदी, कभी योगी, कभी लालू, सभी के विषय में अच्छे अच्छे बात बोलते हैं, पर इनका पता नहीं है कि किनके समर्थक है। हालांकि हीरा माँ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए, मोदी है तो मुमकिन है इस तरह की हीराबाई है, हीराबेन मोदी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अब इन्हीं से बात करेंगे। कासिम साहब, क्या वजह है मोदी जी के बारे में इतना कुछ? सबसे पहली बात तो आप देख रहे होंगे, ये पोस्टर तो मैंने अभी निकाला अंदर से, लेकिन जो लाइट में पूरे पटना में मैं जुमा की नमाज के बाद घूम रहा हूँ, वो पोस्टर माँ हीरा बहन, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की माँ इस दुनिया से चली गई कुछ दिन पहले। मैं बिहार में किसी को देखा नहीं कि बड़ा सभा उनके श्रद्धांजलि लिहाज से किया जाए। प्रधानमंत्री जी भी इतने काम के लिहाज से थे और माँ का हमेशा आशीर्वाद लेते रहे। तो वो माँ जिससे पूरा देश दुखी है, और प्रधानमंत्री जी को बहुत आगे तक ईश्वर ने पहुंचाया, वो इस तस्वीर से आपको झलक रहा होगा कि ये माँ वो माँ है।
तो मैं एक शेर तो पहले जो आप पोस्टर पे मैं पूरा जुमाबाद से घूम रहा हूँ हाँ। वो ले जाइए उस माँ के लिए, और बेटे को भी जो बुलंदी पर ईश्वर ने पहुंचाया, और कभी भी जब तक मोदी सेहत के साथ रहेंगे 24 में तो जीतेंगे ही, गुजरात और देश उनके हाथ से कोई छीनने वाला नहीं। ये शेर ले जाइए पहले माँ के लिहाज से। माँ के लिहाज से बोलिए कि मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, मुश्किल राहों में जब आसान सफर लगता है, अरे ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। अच्छा, पर सुन लीजिए, विपक्ष माँ के विषय में ये बोलता है कि ये माँ का यूज करते हैं प्रधानमंत्री, माँ से मिलने जाते हैं तो कैमरा लेके जाते हैं। पहले तो आप ये सुनिए, विपक्ष को अभी ये मारिए, कहिए कि जहां जहां तो विपक्ष का तो खैर कांग्रेस का ऐसा ये है कि जहां किसी को जोर में निकले और सब उनमें से निकल करके वो समझिए कि भारत मुक्त कांग्रेस लगभग हो ही गया है। बहरहाल मैं जो दूसरा शेर माही पे ले जाइए, असल में वो ये है कि कहाँ है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का, कहाँ है खौफ उन्हें गर्दिशे जमाना का, अरे वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है, वो जिनके वास्ते माँ की दुआ का पहरा है। और आप कह रहे हैं विपक्ष वाले, अरे तस्वीर को देखने के दो माने होते हैं। जब विपक्ष वाले को आलोचना करना होता है तो लाइन में जब खड़ी हुई प्रधानमंत्री जी की माँ नोटबंदी में, तो विपक्ष के लोग कहने लगे कि माँ को लाइन में लगा दिया, लेकिन सुनो, उस माँ ने लाइन में लगकर ये बता दिया कि देश का कोई भी मेरी जैसी उम्र दराज औरत या कोई ये न कह सके कि प्रधानमंत्री की माँ तो घर में ही ठहरी रही होगी। तो उस माँ को भी सलाम है। और जिस कमल के फूल को आप देखिए, कमल का फूल भारत की जनता को है कबूल। इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरे विपक्ष की बातें कर। सुनिए एक बात, प्रधानमंत्री पर तो यार आप लगता है कि अपने माता का इस्तेमाल करते हैं। बिहार में एक नेता है चिराग पासवान, उनपे भी आरोप लगता है कि जब जब वो स्थिति उनकी विकट परिस्थिति जाते हैं वो अपने पिता को याद करते हैं कि हमारे पिताजी, हमारे पापा ऐसे करते हैं, पापा रहते तो ये होता बिहार में, वो होता। बिहार में उनका भी जवाब नहीं। किनका? रामविलास पासवान जी या चिराग पासवान जी का। अच्छा। क्यों? रामविलास पासवान जी, मैं कहता हूँ वे राज्य में हुकूमत करने वालों, अगर राज्य में और अपने पार्टी को परवान और ऊंचाई तक पहुंचाना चाहते हो तो रामविलास पासवान से सीखो कि केंद्र में 6 मरतबा कोई 6 प्रधानमंत्री रहा, उनसे कैसा उनसे मिलन था कि उनका नाम हमेशा ऊंचा रहा, और वो मौसम का रुख पहचानने में सबसे माहिर निकले। अरे उनका लाल है जिसको चिराग कहते हैं। और मैं कहता हूँ चिराग को, चिराग अभी तुम कह रहे हो, अरे खुद उनके पापा रामविलास पासवान जी अपने दौर में ही सूरज बना दिया था। इसलिए मैं ये कहता हूँ, जो मैं एक शेर बहुत मशहूर है कि पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, पीएम मोदी के दिल की राख कुरेद मत, उसे मुस्कुरा के हवा न दे, उसे मुस्कुरा के हवा न दे। पीएम मोदी के पास अभी भी पासवान का बेटा चिराग है। विपक्ष वालों कहीं तेरा हाथ जला न दे। चिराग पासवान का वजूद खत्म हो गया बिहार से। किसी अभी जो ना जो हवा जो कहिए कि जो कह रहा है वजूद ना, वाकई मोदी उसको मिट्टी में खुद मिला देंगे। और मैं आपको और कह रहा हूँ कि विपक्ष के जितने लोग मुस्लिम को डरा डरा के यूं कह रहे थे, खास के कांग्रेस, और उन्हें कहिए शहनवाज जी ने एक जुमले कहे हैं, वो जुमले पूरे भारत के मुसलमानों को दिल पर लिख लेना चाहिए और अमल करना चाहिए। वो ये कि शहनवाज जी ने 2-3 दिन पहले कहा, क्या कहा कि ओ विपक्ष के लोगों, खुदा से डरने वाली कौम को भाजपा का डर दिखाकर उससे चाहती हो कि उसको वोट न दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए यकीन मानिए, तुम लोग तो एक ही दस्तरखान पे खाते हो, सब नहीं मालूम। चिराग पासवान को दलित वोट नहीं देगा क्योंकि वो भाजपा के साथ है। शहनवाज हुसैन को मुस्लिम वोट नहीं देगा क्योंकि वो भाजपा के साथ है। और कहा जा रहा है कि भाजपा दलित और मुस्लिम दोनों विरोधी है। नहीं, आप एनडीए की बेहतरीन, और चिराग पासवान जी मोदी जी के बहुत करीबी हैं। और अभी सबसे पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरे भारत के मुसलमानों को ये भी सोचना है कि आप ओवैसी के चक्कर में आकर मोदी जी को कामयाब करते हैं, और महमूद मदनी नाम का एक शख्स है, उसके चक्कर में आकर के आप मोदी जी को फायदा पहुंचाते हैं। अरे डायरेक्ट फायदा पहुंचाओ। हाँ, क्योंकि अगर उनके रास्ते से फायदा पहुंचाओगे तो ओवैसी अपना उल्लू सीधा करेगा, महमूद मदनी अपना उल्लू सीधा करेगा। ओवैसी इतना हल्के में ले रहे हो, ओवैसी बहुत बड़े बैरिस्टर है और सारा मुस्लिम जो है ओवैसी के साथ है।
क्या कह रहे हैं? सारा मुस्लिम ओवैसी के साथ अरे है। क्या बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है। कोई जिन्ना अब धोखे से पैदा भी नहीं होगा। ये कैसे कह सकते हैं? वो उधर ही चला गया। ये कैसे कह सकते हैं? वो अरे आप क्या कह रहे हैं? क्या यार, वो सिर्फ ए टू जेड की बातें करो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी बातें करो। भाजपा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रही है, प्रधानमंत्री हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर भाई कह रहा हूँ ना, सबकी बात कह करके सबको ले जा रहे हैं साथ में। तो इनको भाई अच्छा ये कहिए, अभी आप कह रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ उन्हें भी कहिए, पहले हैदराबाद में अपने दम पर तो अपने वजीर आला बन के दिखाओ दूसरे राज्य में, और देखा नहीं बिहार में धोखे से आया था, चारों उनका चला गया, फिर से वापस, और उसके फिर से आ जाएगा, 4 गया 14 आ जाएगा। अरे बिहार के अक्सर बसों के पीछे लिखा रहता है लटकले तो गेले बेटा, इसलिए यकीनन सारे लोग समझ चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मोदी और मीडिया ओवैसी पर है मेहरबान, इसलिए यह गधा हो चुका है पहलवान। बिहार में 24 में चिराग और भाजपा बिहार से आउट हो जाएगी। बिहार में 24 में चिराग और भाजपा दोनों। 40 सीट में से 39 सीट भाजपा लाई थी ना भैया। एक सीट जो बचा हुआ ना, वो भी 40 का 40 सीट एमपी का भाजपा को आने वाले मोदी के नेतृत्व में बिल्कुल आएगी। चिराग जी आउट हो जाएंगे बिहार से। चिराग जी तो नौजवानों की ऊर्जा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और हर एक के यहाँ के नौजवानों के हर दिल अजीज है, इसलिए चिराग को कोई बुझाना चाहे तो बुझा नहीं सकता। चिराग रोशन दिमाग लड़का है और एनडीए की टीम है। तब मैं एक शेर और ले जाइए मेरी तरफ से, कह रहे अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत, अपने किरदार की अजमत की बुलंदी का सबूत गंदे कीचड़ में खिला एक कवल देता है। इसलिए विपक्ष के लोगों को कहिए कि कमल का फूल भारत की जनता कर ली है कबूल, तेरा बकना है अब बिल्कुल फजूल, अब ना करेगी तुम लोगों को कबूल। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी को हराना बहुत मुश्किल है। चलिए तो कमल की फूल भारतीय जो है वो कबूल कर चुके हैं। ये कासिम साहब है, कभी एनडीए के पक्ष में बोलते हैं, कभी एनडीए के विरोध में बोलते हैं। हालांकि अभी हीराबा की निधन हो चुकी है, प्रधानमंत्री मोदी का जो माँ है उनका निधन हो चुका है। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये साइकिल पर लेकर के पूरे जो क्षेत्र में है घूम रहे हैं। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।